नाउ नेक्स्ट वी विल क्रिएट द पेजेस। सो सीधा मैं अपना डैशबोर्ड ओपन करता हूँ जो कि ऑलरेडी लॉगिन है। अभी जो ट्रियो ये जो सैंपल पेजेस आपको दिख रहा है होम सैंपल, अभी हम यहाँ सबसे पहले पेजेस क्रिएट करेंगे, देन उन पेजेस को एज अ मेन्यू में यहाँ हम शो करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लिक ऑन द पेजेस। पेजेस पे मैंने यहाँ क्लिक करा और ये जो बाय डिफॉल्ट पेजेस है मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और मूव टू ट्रेस, यहाँ से अप्लाई। जो बाय डिफॉल्ट पेजेस थे मैंने उनको डिलीट किया है। अब हम फिर से एक नए पेजेस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पेजेस होम पब्लिश, यहाँ क्रिएट करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये पेज क्रिएट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं पेज इज पब्लिश्ड, नाउ व्यू द पेज। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ओपन इन द न्यू टैब, यू कैन सी दिस हियर होम पेज, यहाँ लिखा आ गया होम। ओके, इसी तरीके से हमको सिंपली पेजेस को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं फिर से वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ और सेकंड पेज हम क्रिएट करते हैं अबाउट होम अबाउट, फिर से publish and now this is also created, you can see this here। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं ब्लॉग पेज, जो आपने मोस्टली देखा होगा वेबसाइट्स पर, जो कि लोग जब भी जो ओनर है या जो हैंडल कर रहा है उस वेबसाइट को, उस ब्लॉग पोस्ट जब वो शेयर करते हैं तो वो मोस्टली ब्लॉग पेजेस पर ही करते हैं। ओके, तो अभी के लिए 3 पेजेस एनफ है। नेक्स्ट हमें अब एक यहाँ मेन्यू क्रिएट करना है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट आ गए हैं, मेन्यू में ऐड थे, लेकिन अभी हम इनको चेंजेस करेंगे क्योंकि होम बाय डिफॉल्ट एक पहले था, एक अभी आ रहा है। तो मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं ये जो वहाँ शो कर रहा है, उसके लिए आपको अपीयरेंस पे आना है, होवर करना है। होवर करने के बाद यहाँ फोर्थ ऑप्शन है मेन्यूज, जस्ट क्लिक ऑन दिस। एज यू क्लिक यू कैन सी यहाँ फुटर मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू। तो पहले मेन्यू हम सेलेक्ट करेंगे मेन मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, मेन्यू मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ से मैं कंटेंट अपना सर्च करता हूँ होम अबाउट ब्लॉग, जो तीनों पेजेस अभी हमने क्रिएट किए हैं मैंने उनको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये तीनों मेरे मेन्यू में ऐड हो गए हैं और यहाँ प्राइमरी मेन्यू में सेम मेन्यू करता हूँ। ओके, अभी पेजेस भी क्रिएट हो गए, मेन्यू भी क्रिएट हो गया। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये देखोगे आप सब हट गया, लेकिन ये 3 पेजेस आ रहे हैं। बट ये एक सीक्वेंस में मेरे को चाहिए, होम सबसे आगे, अबाउट बीच में जो जहाँ है वहीं, फिर ब्लॉग सबसे लास्ट में। तो वो कैसे होगा, उसके लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करें होम को और यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाए। ओके, ये ड्रैग करा और इसको ब्लॉग को सेम इसी वे में ड्रैग करके आप डाउन ले आइए और सेव मेन्यू। जैसे ही आप सेव मेन्यू कर देंगे, यहाँ फिर से रिफ्रेश करते हैं, आप देखिएगा ये चेंज हो गया। अभी आपको जैसे अबाउट के अंडर में ब्लॉग लेके जाना है, जैसे कि सब मेन्यू जो हम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, इस ब्लॉग को थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर देंगे यहाँ इस तरीके से और सेव मेन्यू पे आप क्लिक करिए। तो इस तरीके से आपकी सब मेन्यू भी क्रिएट हो जाएगी। अब आप देखेंगे जैसे मैं होवर करूंगा, ये देखिए होवर जैसे कर रहा हूँ ब्लॉग आ गया। वो क्यों होगा, क्योंकि मैंने अबाउट के अंडर ब्लॉग ले लिया। ब्लॉग जो है एज अ सब आइटम, यहाँ लिखा भी आ गया सब आइटम, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, तो वो जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया था सब मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं यहाँ सेव करता हूँ। तो प्राइमरी मेन्यू मेरा क्रिएट हो गया है, पेजेस मेरे क्रिएट हो गए हैं। एक बार मैं आपको सारे पेजेस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पर हम वर्क करेंगे। दिस इज होम पेज, अबाउट पेज, ब्लॉग पेज। ओके, अब होम पेज पर आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट जो हमारी एक डिजाइन रहती है, जैसे मैं किसी भी वेबसाइट को खोल लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक प्रोजेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग का, उसको अभी कंप्लीट नहीं, मैं फिर भी उसको ओपन करके दिखाता हूँ। होम पृथ्वी, ओके, यही वेबसाइट हम इसी तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट जैसी मैं ओपन करा रहा हूँ, ये इस तरीके की बहुत प्यारी ई कॉमर्स वेबसाइट हम बनाएंगे। ये सारी चीजें किस तरीके से स्लाइडर चल रहा है, लग रहा है, ये प्रोडक्ट किस तरीके, ये सब हम कवर करेंगे एट दी एंड, डोंट वरी।
मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया है, आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन इजीली डू द फ्रीलांसिंग। आप बड़े आराम से फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कर सकते हैं और अपनी साइड पैसिव इनकम एक सोर्स जनरेट कर सकते हैं इसको सीखने के बाद, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये होम पेज है जो कि स्टैटिक है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अलग अलग वेबसाइट्स पे ब्लॉग पेज अलग रहता है, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट किस पर्टिकुलर पेज को होम पेज कैसे बनाना है, यानी स्टैटिक कैसे रखना है, और जो डेली डेली हम पोस्ट डालेंगे, ब्लॉग डालेंगे, वो डायनामिक पेज कैसे करना है, उसके लिए आपको सीधे डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर आपको आना है रीडिंग। रीडिंग पे आप क्लिक करिए। रीडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी बाय डिफॉल्ट योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, जो हमारा ब्लॉग पेज है वही हमारा होम पेज बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने हिसाब से करना है। तो आप सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे, स्टैटिक पेज, यहाँ से आप होम पेज सेलेक्ट करिए। मैं सेलेक्ट करता हूँ होम, और पोस्ट पेज यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ब्लॉग। उसके बाद अभी मैं आपको सेव करने से पहले दिखा देता हूँ क्या रिफ्लेक्ट होगा। अभी देखिए होम पेज पर कुछ नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मैं ट्रियो पे क्लिक करूँ तो ये देखिए ट्रियो पे यही आ रहा है, होम पेज पे होम आ रहा है वेब के अंदर। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रियो पे क्लिक करे या होम पे क्लिक करे वो सेम पेज होम पेज पर ही रहे, और जब ब्लॉग पेज पे क्लिक करे तो ये हेलो वर्ल्ड ब्लॉग पर शो होना चाहिए, ये ब्लॉग यहाँ से हट जाना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या करा, ये दोनों सेलेक्ट करे और यहाँ मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब मैंने चेंजेस सेव करे, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब ब्लॉग पेज आप देखिएगा, जैसे ही मैंने ब्लॉग पेज पे आया, ये देखिए जो मेरा पोस्ट था ब्लॉग का वो यहाँ आ गया। अब मैं ट्रियो पे क्लिक करता हूँ तो आप हेडर में देख सकते हैं सिर्फ ट्रियो आ रहा है, मतलब वेबसाइट का होम पेज आ रहा है। और होम पर भी क्लिक करता हूँ तो सेम पेज आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। यानी कि हमारा होम पेज अब सेलेक्ट हो गया है, और ब्लॉग पेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो ब्लॉग पेज है मेरा वो पोस्ट पेज बन गया है। जैसे इस पर रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो पोस्ट डली है उसको आप रीड कर सकते हैं। तो यही था, इस तरीके से हम पेजेस को क्रिएट करते हैं, मेन्यूज में उन्हें ऐड करते हैं, देन अपने अकॉर्डिंग होम पेज और ब्लॉग पेज को हम कवर करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी द पोस्ट, किस तरीके से हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, पोस्ट की कैटेगरीज देखेंगे, और किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को इस ब्लॉग पेज पर, जैसे मान के चलिए अभी 10 पोस्ट हैं, मैं नहीं चाहता कि 10 की 10 एक साथ प्रोजेक्ट हो, मैं इसको लिमिट करना चाहता हूँ कि एक बार ब्लॉग पेज में सिर्फ एक बार में 6 पोस्ट हो, उसके बाद यहाँ नीचे नंबर आने लग जाए नेक्स्ट पेज का। तो वो हम बाउंड कैसे करते हैं, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं कि एक पेज पर 6 से या 10 से ज्यादा पोस्ट नहीं दिखनी चाहिए, वो सारी चीजें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पोस्ट वाला जब हम पार्ट देखेंगे उस पोस्ट में हम कवर करेंगे। मेनली इसमें पेजेस एंड मेन्यू का था, पेज कैसे क्रिएट करना है, मेन्यू सब मेन्यू कैसे बनाना है, देन हमारा होम पेज किस तरीके से, पर्टिकुलर पेज को होम पेज कैसे बनाना है, और पर्टिकुलर पेज को ब्लॉग पेज कैसे बनाना है। तो ये यहाँ तक आप जो भी जैसा मैंने बोला था आप डेली डेली प्रैक्टिस करिए। सिंगल वीडियो, पर्टिकुलर छोटी छोटी क्लिप्स में वीडियोस हैं, आप डेली टाइम दीजिए, जितना आप डेली सीखें उनको डेली की डेली इंप्लीमेंट करें, यू विल इम्प्रूव।